हेलो मेरे दोस्तों, रेलवे के घटना चक्र के बायोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें कोशिका और आनुवांशिकता में चैप्टर में जो भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए थे उनका मैं डिस्कशन कर चुका हूं। और अगला चैप्टर जीवाणु, विषाणु तथा लाइकेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रेलवे के परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। कौन है? जोसेफ लिस्टर। एडवर्ड जेनर ने, अब देखिए, एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर जो थे, एडवर्ड जेनर चेचक के टीका का खोज किया था। एडवर्ड जेनर चेचक के टीका का खोज किया है। लुई पाश्चर जो है पैस्चुराइजेशन की खोज किया था। अब विलियम हार्वे जो है रक्त परिसंचरण का खोज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अब कह रहा निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार नहीं, यही गलत हो जाएगा। जोसेफ लिस्टर किसका खोज किया था? जोसेफ लिस्टर तो किसका खोज किया था? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था। अच्छा, जॉन ई साल्क पोलियो के टीका का खोज किया था। किसने? जॉन ई साल्क, ये सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ये भी सही है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होता है तपेदिक, इसको क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। या कौन जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से टीबी होता है, इसी को बोलते हैं तपेदिक या इसी को बोलते हैं यक्षमा। पीलिया वायरस से होता है। अब पीलिया जो वायरस से होता है, अब वो उसके बाद चेचक भी वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स से होता है, इसको वेरियोला वायरस से होता है। इसके बाद है मम्प्स जो है, मम्प्स भी विषाणु से होता है। यानी तपेदिक क्या होता है? सिर्फ जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांशतः प्रयोग में किए जाने वाले प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, किससे बनता है? तो कवक से। हम जानते हैं कि पेनिसिलिन किससे बनता है? कवक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन दो जीवों का सहजीवी माना जाता है, वह सूक्ष्म जीव है। लाइकेन जो है दो जीवों का सहजीवी माना जाता है, जैसे शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण हैजा होता है। चेचक तो आपको वायरस से होता है, पेचिस भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है। हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है? देखिए, इन्फ्लुएंजा जो है ना वो वायरस से फैलता है। इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। लेकिन यहाँ पे डिप्थीरिया भी है, डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। अब कौन सा जीवाणु से होता है इसको समझिए। डिप्थीरिया जो होता है कोराइन बैक्टीरियम जीवाणु से होता है। किस? कोराइन बैक्टीरियम जीवाणु से होता है। और टाइफाइड भी जीवाणु से होता है। कौन जीवाणु से? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। कोलेरा भी जीवाणु से होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा, ये वायरस से फैलता है। अब जो डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? तो देखिए, डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया वह जीवाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। यानी
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी बैक्टीरिया से होता है आपको डिप्थीरिया और वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रतिजैविक, क्या है जाएगा प्रतिजैविक। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणु के संक्रमण के कारण कौन होता है? कुष्ठ रोग होता है। जीवाणु के संक्रमण के कारण कुष्ठ रोग होता है। निम्नलिखित में से मिलान करना है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। देखिए सिरका जो है साइट्रिकम, सिरका जो है सिरका देखिए मिलान करना है। नींबू जो होता है वह नींबू जो होता है ना साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? नींबू साइट्रिक अम्ल, नींबू का मिलान साइट्रिक अम्ल, और उसके बाद में सिरका एसिटिक अम्ल होता है। सिरका से अंगूर टार्टिक अम्ल और शैवाल हो जाएगा एल्जिक अम्ल। यानी 1 का 4 2 का 1 कौन में है? बी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है। देखिए लैक्टिक अम्ल नींबू, लैक्टिक अम्ल कथी में होता है? लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, सब कोई जानते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, और ब्यूटरिक अम्ल खट्टा मक्खन में। यानी 1 का आपको 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, तो 1 का 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ, माने सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ क्या है? देखिए कोई भी अगर वस्तु को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वह अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवाणु का जो है ना, जीवाणु का जो संक्रमण अति होता है, वृद्धि विकास होता है, वो रुक जाता है। यानी जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देता है। क्या करता है? जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देता है। उस रोग का चयन करें, अगला प्रश्न है, उस रोग का चयन करें जो एक मनुष्य से एक दूसरे में सीधे नहीं फैलता है। तो कौन? टीटनस सीधे नहीं फैलता है। एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होगा ही, ऐसा क्या तात्पर्य है? तो एड्स आपको है तो आपको HIV होगा ही, इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको एड्स है तो आपको HIV होगा ही। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो ए से होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एड्स होता है फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स फैलता है कैसे? हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। तो किससे फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से फैलता है। HIV संबंधित है किससे? एड्स से। HIV किससे संबंधित है? एड्स से। एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है? एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य है आपका डिफिशियंसी, बताया है ना। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो डी का है डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से प्रशिक्षित औषधि है। तो देखिए एड्स के दवा का खोज किया गया, यही दवा क्या है? जीडोवुडिन